एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे जो वार्षिक परीक्षा में आपको एग्जाम में 65 अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। तो आप भरोसा रखिए, एक एक प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वार्षिक परीक्षा में यदि आपको वास्तव में अंक लाना है तो हर एक प्रश्न को आप पढ़े और कंप्लीट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन कर लिखना है। तो पहला सही विकल्प है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने हिंदी साहित्य को बांटा है। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 कालों में या फिर 4 कालों में, 7 कालों में या 8 कालों में? तो इन्होंने 4 कालों में हिंदी साहित्य को बांटा है। अगला है आपका परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। जो परशुराम है उनको व्यंग भरे उत्तर किसके द्वारा मिले थे? लक्ष्मण के द्वारा। लक्ष्मण ने उनको व्यंग भरे यानी कि क्रोध में कुछ बातों के उत्तर दिए थे। तो किसके द्वारा? लक्ष्मण इसका आंसर रहेगा। तीसरा है रमणी अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य परिभाषा है। तो यह जो परिभाषा है वो पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है। पांचवा है संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो जो संस्कृति पाठ है इसमें न्यूटन को क्या कहा गया है? संस्कृत मानव इनको कहा गया है। पांचवा है क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है। तो क्रिया विशेषण में किसकी विशेषता देखने को हमें मिलेगी? क्रिया की विशेषता ही हमें देखने को मिलेगी क्रिया विशेषण में। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से करें। और आपका छठा है भोलेनाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किमाड़ बनाते थे। तो लकड़ी से ये क्या थे? अपने घर के जो दरवाजे थे, किमाड़ है, ये उनको बनाते थे। अब अगला आपका जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो पहले ही मैंने रिक्त स्थान कंप्लीट कर दिए हैं, केवल आपको समझना है। तो चलिए जल्दी से हम समझ लेते हैं। तो पहला है आपका उत्साह कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। तो उत्साह इसका आंसर रहेगा। दूसरा रहेगा जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहां अलंकार होता है। तो पूर्ण रुक्ति प्रकाश अलंकार आपका रहेगा। जहां पे एक शब्द का समान अर्थ है लेकिन एक से अधिक बार यानी कि बार बार वहां पे वो प्रयोग किया गया है। और तीसरा है जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। तो आसान है, काफी सरल है इसका आंसर। और चौथा है शहनाई बजाने के लिए डेडेस का प्रयोग होता है। तो रीड का प्रयोग किया जाता है शहनाई बजाने के लिए। और पांचवा है यशोगान डेडेस संधि का उदाहरण है। तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण रहेगा। छठा है कवि लॉक स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कवि लॉक स्टॉक में किस फिल्म की शूटिंग हुई थी? गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है तीसरा निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। पहला है वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। दूसरा है जहां किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा है मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलते थी। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो ये भी सत्य है। पांचवा है राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और हिरोशिमा भारत में है। तो ये आपका असत्य रहेगा। तो ये आपके 6 सत्य असत्य हो गए हैं। अब चलिए हमारी जोड़ियों को भी हम समझ लेते हैं। पहली है आधुनिक कबीर। तो इसकी जोड़ी रहेगी नागार्जुन। दूसरा है चौपाई। तो इसका रहेगा सममात्रिक छंद।
तीसरा है बालम खीरा, तो इसका रहेगा लखनऊ। चौथा है समास के प्रकार हैं, तो समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। और सबसे आगे रहने वाला इसका रहेगा आपका अग्रणी। और ऊंच नीच में बाई की यारी, तो इसका रहेगा जो उपजी से भई हमारी। छठी जोड़ी हो गई आपकी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है कवि निराला का उत्साह गीत किससे संबोधित है? तो इसका आएगा संबोधित है तो किससे है? बादलों से। तो बादल हम लिखेंगे। रस किसे कहते हैं? तो काव्य की आत्मा को रस कहते हैं। तीसरा, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? सभ्यता और संस्कृति से। अगला, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द युग्म है? तो इसका आंसर रहेगा, तो सॉरी आपका अधूरा रह गया है। संस्कृति से जुड़े क्या है? अनेक जटिल प्रश्न। जटिल प्रश्नों से। और जो आपका चौथा है इसका आंसर रहेगा ओजगुन। अगला है रहस्यमयी तारों भरी रात, लेखिका मधु कंकारिया के मन में क्या जगा रही थी? मनमोहन जगा रही थी। सॉरी, मन सम्मोहन जगा रही थी। और लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? तो इन्होंने रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, कंप्लीट जरूर कर लीजिए। इसी में से आपका प्री बोर्ड का पेपर रहेगा। और ये आपके 2-2 अंक के प्रश्न हैं। तो समय आपका कम लिया है। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित और रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करनी है। 2 रचना, भाषा, शैली। और ये यहाँ से कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। और ये आपका 18वां है जिसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो